नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगल कमल पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह बारा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि उन्होंने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बैठक की। और इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला हुआ है। 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मोबाइल छीनने का किया था विरोध। बदशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल चाकू मारने वाले एक बदमाश की भी पहचान हो चुकी है। बल्लभगढ़ स्थित अहिरवाड़ा का पूरा ये मामला आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी घटना यहां पर सामने देखने को मिल रही है फरीदाबाद से, जहां 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला किया गया है। 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। मोबाइल छीनने का विरोध किया था और इस बीच फायरिंग की गई। बदमाश खान जो है बादशाह चौक है, उस पर यह हमला हुआ है। तस्वीरें ही आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 10वीं के छात्र पर चाकू से हमला किया गया है। 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। मोबाइल छीनने का विरोध किया था, ऐसे पे यह अंजाम दिया गया। बादशाह खान सिविल अस्पताल में फिलहाल युवक भर्ती है, जहां पर इलाज चल रहा है। फिलहाल तस्वीरें देखिए सामने आ गया है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही युवक है जिस पर जानलेवा हमला किया गया था चाकू से, और अब अस्पताल में इस युवक का इलाज चल रहा है। 10वीं का छात्र बताया जा रहा है युवक। 2 बदमाशों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल छीनने का इस युवक ने विरोध किया था, जिसके बाद बदमाशों को ये नागवार गुजरा और बदमाशों ने इस युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिस वजह से देखिए जो युवक है वो जख्मी हो गया। फिलहाल इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर चाकू से हमला किया गया है एक युवक पर, और इस बीच अस्पताल में इस युवक का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला मोबाइल छीनने को लेकर हुआ था। बदमाश जो थे वो मोबाइल छीन रहे थे और ऐसे में युवक ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कैसे वो लड़के ने लिया दुकान पे गए सामान लेने। 2 लड़के आए थे पीछे से, मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। मेरा फोन बचाने की कोशिश करी तो वो हाथापाई करने लगे और चाकू मार। जानते हो उन्हें? एक का नाम पता है। कैसे? वो लड़के ने लिया उसका नाम विनय। विनय नाम है उसका। पड़ोसी है क्या? रहता है आस पास थोड़ा दूर। कभी देखा था आपने पहले उसको? हाँ। पहले देखा हुआ है? हाँ। और सीधे रुख कर लेते हैं मोनू पांचाल का, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े। मोनू, देखिए बेहद दर्दनाक घटना देखिए सामने आ रही है। एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या तस्वीरें? सपना, देखिए अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद का क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जो है क्राइम जो है इस पिछले महीने की बात की जाए तो पिछले महीने में कई क्राइम जो है वो बड़े बड़े यहाँ पर हो चुके हैं। चाहे वो गोली की चलाने की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से एक महिला की सूटकेस में जो है वो डेड बॉडी मिली हो, चाकू की बात हो, चाहे वो तमाम तरीके से बीते कल की बात की जाए तो कल बीते दिन जो है हिमांशु नाम का लड़का 10वीं क्लास का छात्र है, 16 साल का ये उम्र का लड़का है, और ये जो है अपने घर के पास ही जो है दूध लेने के लिए जो है वो दुकान पे जाता है और वहां पर 2 बदमाश आते हैं, इसकी फोन को छीनने की कोशिश करते हैं। जब इसने विरोध किया तो कहीं ना कहीं एक बदमाश ने जो है वो मोटरसाइकिल से उतर के जो है उस पर चाकुओं से जो है वो हमला कर दिया। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सपना, कहीं ना कहीं बदमाशों में जो खौफ है वो पुलिस का नजर नहीं आ रहा। तमाम तरीके से खुलेआम लगातार वारदात यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो तमाम तरीके से गोली चलाने की बात हो, चाहे वो चाकुओं से बात हो, चाहे वो लाठी डंडों से हमलों की बात हो। तो इस तरीके से बदमाशों का जो हौसला है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सपना, कौन थे जिन्होंने इस तरह से चाकू से हमला किया? अब तक क्या उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या कुछ जानकारी?
जिस तरीके से जो है विनय ने जो है वो बयान दे दिया है, क्योंकि जब जिस तरीके से देखा जाए तो जब उन पर चाकू का हमला किया गया तो कहीं ना कहीं जो दोनों बदमाश है वो आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे थे। जो है एक बदमाश का नाम जो है विनय बताया जा रहा है और जो है आनंद फानंद में जो है जो उसको हिमांशु को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया उपचार के लिए। उसको रेफर जो है फरीदाबाद कर दिया गया, उसका उपचार जो है वो चल रहा है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो तमाम जो है वहां पर बयान दिया, उन्होंने पूरी घटना हिमांशु ने बताई और उसके साथ साथ देखा जाए तो तमाम जो है मौके पर ही जो है उनके किशन जो है हिमांशु के जो पिताजी है वो भी मौके पर पहुंच गए थे। वो जो है हॉस्पिटल लेके गए थे और अभी तक जो है बदमाशों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सपना बिल्कुल सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है मोनू, जो बदमाश थे क्या जो युवक है जो छात्र है क्या उसको पहले से जानते थे, क्या पुरानी कोई रंजिश थी या फिर क्या कुछ वो तस्वीरें आप बताइए जो कि इस वक्त घटी। सपना देखिए, हमारी जो है हिमांशु के पिताजी से किशन लाल से भी बात हुई है, हिमांशु से भी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हिमांशु ने ना ही मेरी कोई इनसे दोस्ती है, ना ही मेरे क्लास में पढ़ते हैं और ना ही मेरी किसी से किसी बात को लेकर के कोई लड़ाई है। हमारी किसी तरीके की सिर्फ एक विनय के नाम को लेकर के ये जो है मोहल्ले में रहते हैं वो थोड़ा जो चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन हिमांशु ने साफ तौर से कहा कि मेरी किसी तरीके की कोई जो है दुश्मनी नहीं है या ना ही मेरी दोस्ती है, ना ही मेरी क्लास में पढ़ते हैं। वही जो है हिमांशु के पिताजी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि ये लड़का जो विनय है वो मोहल्ले में जरूर रहता है, लेकिन उनसे किसी तरीके का कोई संपर्क उनसे जो है उस लड़के से नहीं है, ना ही उनका कोई याराना है, ना उनका कोई जो है घर का आना जाना कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो सपना सबसे बड़ी बात यह कि एक मोबाइल को छीनने को लेकर के और जिस तरीके से जब विरोध किया तो इन बदमाशों ने जो है वो चाकुओं से भीड़ जो है गली में जो है भीड़ भाड़ में जो है वो चाकू लगातार जो है उस पर कई बार किए और उसके साथ ही वो वहां से फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं जो है बदमाशों में ना जनता का ना पुलिस का किसी तरीके का सपना तो खौफ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, पुलिस अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है मोनू, क्या कोई सबूत सीसीटीवी फुटेज या फिर कुछ ऐसे दस्तावेज पुलिस के पास पता चला है जिससे कि उन हमलावरों का पहचान हो पाए? सपना देखिए, जिस तरीके से जो हिमांशु है उन्होंने साफ तौर से एक बदमाश का जो है वो पहचान जरूर हो चुकी है। विनय नाम का लड़का है, उसी मोहल्ले में रहता है और कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी पूरी खंगालने की कोशिश कर रही है, उन सबूतों को जुटाने में लगी हुई है। जिस तरीके से जिस चाकू से हमला किया है उन बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर कह रही है और साथ ही जो है सपना यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अब पुलिस लगातार जो है वो दबिश देती हुई नजर आ रही है। तमाम तरीके से पूछती जो है वो लगातार मुखबरों से मुखबर लगा दिए गए हैं, तमाम उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें मोनू इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। सभी को मिलकर हरियाणा के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का विकास तेज गति से हो रहा है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे कि आवागमन की बेहतर सुविधा मिली है। ट्रिपल इंजन की सरकार रात 3 गुना तेजी से काम करके देश और प्रदेश में विकास कार्यों में बढ़ोतरी करेगी। देश के 140 करोड़ लोग, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित में काम होता है। किसी व्यक्ति को देख करके काम नहीं होता। ये अगर सिस्टम बदला है तो ये हमारी सरकार ने बदला है और उसी के कारण है कि आज ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है और पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूं हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जो भी पात्र व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, उसको हमारी सरकार घर पर लाभ पहुंचाएगी। कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। परंतु भाइयों, सरकार गति से काम कर रही है और हमारी सोच है आदरणीय मोदी जी के उस सपने को हमारी सरकार जो विकसित भारत का लिया है, विकसित हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए
आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी। आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के भाइयों सरकार की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हिसार के चौधरी चरण हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से साइक्लोथॉन की शुरुआत की है और हरी झंडी दिखाकर हजारों युवाओं को साइकिल यात्रा के लिए रवाना किया है। 22 जिलों में ये यात्रा रवाना की जा रही है और सिरसा में 27 अप्रैल को इस यात्रा का समापन होगा। तो वही यात्रा की शुरुआत के दौरान विधायक सावित्री जिंदल सहित कई मंत्रीगण उपस्थित रहे। वही यात्रा के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत की गई है। प्रदेश से नशे को समाप्त किया जाएगा। आज हिसार की इस पवित्र भूमि से जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत में एक नई उड़ान वो हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं और उस समय पे आ रहे हैं जब भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा को विकसित हरियाणा, विकसित भारत में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ठीक उससे पहले हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने ये ठाना है, आज साइक्लोथॉन यात्रा का यहां से शुभ आरंभ हुआ है कि हरियाणा के एक एक घर को नशा मुक्त बनाना है। और इस अभियान में हमारे हरियाणा प्रदेश के जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का आशीर्वाद, जो हमारे युवा साथियों ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, और उसके साथ साथ हमारे जो सभी सामाजिक, धार्मिक, हमारी एनजीओज के जितने पदाधिकारी हैं, आज सभी ने ये संकल्प लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ किया है कि हरियाणा से नशे को जड़ से समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कालका स्थित श्री काली माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री नवरात्रि के मौके पर कालका में श्री काली माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में पूजा की और हवन यज्ञ में आहुति डाली। और इस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखिए हवन और पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। कालका के मंदिर पहुंचे हुए हैं सूबे के मुखिया, जहां पर देखिए माता के दर्शन उन्होंने किया और इसी के साथ साथ हवन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और प्रदेशवासियों के भविष्य की जो है कामना की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कालका मंदिर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और यहां माता का दर्शन लेकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहां पर हवन पूजन करते हुए नजर आए, जनता से भी मिले, जनता से भी बात की, उनकी समस्याओं को सुना और उन सभी को आश्वासन देते हुए भी सूबे के मुखिया नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कालका मंदिर से जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, माता के दर्शन कर प्रफुल्लित हुए और इसी के साथ प्रदेशवासियों की खुशी के लिए भी उन्होंने कामना की। और वही आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बताते चले नालौन में पुलिस लाइन व थाना व पास में दो पक्षों में जमकर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली तथा उनको पुलिस का खौफ भी नजर नहीं आया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को छुड़वाया। लड़ाई झगड़ा करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़ाई झगड़ा छुड़वाया और उसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। गन्ने का जूस बेचने वाले दोनों ही मोहल्ला नलापुर के हैं और इन दोनों के बीच पहले भी विवाद चल रहा है। इनके घर भी आसपास में ही हैं, वहां पर भी इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और खबर पुंडरी से है जहां पर किसान अब की बार पुंडरी अनाज मंडी में ही अपनी गेहूं की फसल बेचेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि
कि अब की बार ढांड सैली के गोदामों में पुंडरी के किसानों की गेहूं नहीं भेजी जाएगी। सतपाल जांबा ने पत्रकारों को बताया कि पिछली बार की तरह इस बार ढांड खंड के सोलू माजरा के गोदामों में गेहूं रखने की जगह न होने की वजह से पुंडरी के किसान की पकी खेत गेहूं की पैदावार को पुंडरी अनाज मंडी में ही बेचा जाएगा। बार है जो अडानियों का जो मतलब अडानी का जो साइलो है सर सोलू माजरा में सर, उसमें स्पेस कम है। इसकी वजह से हमारे जो दो मंडियां लगती है, एक तो डांड मंडी एक पुंडरी मंडी है, तो अब की सिर्फ डांड मंडी ही साइलो में जाएगी। पुंडरी की जो मंडी है उसका लिंकेज हटा दिया गया है। उसके जितने भी अभी बारदाना सारा अवेलेबल है, रेडी है, स्पेस भी अवेलेबल है, तो सारे के सारे अब की बार पुंडरी मंडी में सारी गेहूं मंडी में आएगी। इस पे सर सारी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जगह भी सारी चिन्हित कर ली है, चाहे अजवाना में है, बरसियाना में है, चौंठा में है, हर जगह चिन्हित कर ली है। उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि सारी तैयारियां कर ली है। आप बेफिक्र होकर आइए और बड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारा सिस्टम से काम हो जाएगा। आपकी एक एक जो गेहूं का दाना है लिया जाएगा। होडल में 11 अप्रैल को भगवा निशान रथ यात्रा के साथ समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। जो रथ यात्रा शहर के प्राचीन पटवारी मंदिर से शुरू होकर चमेली वन धाम मंदिर पहुंचेगी। यह जानकारी मंदिर के मुख्य सेवादार घनश्याम वशिष्ठ उर्फ काना भैया ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने साथ में गांव भुलवाना के राधा मंदिर में महंत बिहारी दास महाराज व कुलदीप वशिष्ठ मुख्य रूप से मौजूद रहे। घनश्याम वशिष्ठ ने बताया कि 12 अप्रैल को नवनिर्मित चमेली वन मंदिर का विधिवत उद्घाटन और नवनिर्मित मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये 8 तारीख को मंगलवार को दर्शन भक्तों के लिए खुलेंगे, तो 9, 10, 11 3 दिन तक मंदिर के पट बंद रहेंगे अन्य भक्तों के लिए। मंदिर में जो सेवा अधिकारी जो हमारे पुजारी हैं और जो भी हमारे ब्राह्मण विप्रवर जो प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं ये हमारे ब्रज 84 कोष का धाम है। 12 तारीख को स्वयं भंडारा है, शाम को 4 बजे सुंदरकांड है और 6 बजे से भजन कीर्तन और सुंदर सुंदर झांकियां हैं। और 13 तारीख को रविवार के दिन अप्रैल में शाम को 6 बजे से बाबा चित्र विचित्र जी महाराज, बाबा रसिका पागल जी के परम स्नेही शिष्य जो हैं वो भजन संध्या करने के लिए आ रहे हैं, बाबा के जन्म उत्सव की बधाई गाने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी आप श्रद्धालु सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है श्री ठाकुर जी के धाम में। महेंद्रगढ़ जिला में अटेली कस्बा में बने फ्लाईओवर पर एक ऊंट का पैर फंस गया। ऊंट का पैर रोड पर बने गैप में फंसने की वजह से ऊंट को काफी पीड़ा हुई। वहीं इसकी वजह से फ्लाईओवर पर जाम भी लग गया। बाद में लोगों की मदद से करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद ऊंट का पैर निकाला गया। बहरोड निवासी रमेश कुमार ने बताया है कि वह फतेहाबाद के ऊंट लेकर पैदल आ रहा था। सुबह करीब 8:30 बजे जब फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा था तो रोड के बीच बनी दरार में ऊंट का पैर चला गया। फंसते ही ऊंट नीचे बैठ गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पैर बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लाईओवर पर रोड के बीच दरार बढ़ती जा रही है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। इंद्री में दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में सुबह के समय मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कंजकों का पूजन भी किया गया। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया, जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में शीश नवाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की दुआ मांगी। चैत्र नवरात्रि का विशेष ही महत्व है। मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा ने बताया है कि इस दुर्गा अष्टमी के पर्व पर जहां पर भी माता भगवती के मंदिर है, वहां पर श्रद्धालुगण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं। वह अपनी मनोकामना पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं। सभी शहरवासियों को, हल्का वासियों को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। सबके घर में सुख शांति हो, परिवार में खुशियां बरसे। जय माता की। आज अष्टमी के पर्व पर मंदिर सुधार सभा की ओर से सुबह 5 बजे आरती के बाद ही कपाट खोल दिए गए हैं
और उसके बाद अब लाइन में लगकर भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। और आज जो माता की कढ़ाई थी हमारे आनंद जिंदल जी की तरफ से थी, उन्होंने माता का भोग लगवाया, सुबह पूजा अर्चना की, उसके बाद भोग लगाया, कंजक पूजन किया गया। आज दोपहर 12 बजे देवी मंदिर के प्रांगण में बहुत विशाल बड़ा भंडारा होने जा रहा है। सभी शहरवासी, हल्कावासी इसमें हाजिर होंगे और माता रानी के प्रसाद ग्रहण करें। आपको जैसा कि विदित है, हमारे शहर की एक संस्था मंदिर सुधार सभा, जिसके अंतर्गत 4 मंदिर आते हैं। ये देवी मंदिर प्रमुख है, जहाँ दफ्तर भी है संस्था का, श्री हनुमान जी का मंदिर, कृष्ण मंदिर और हमारा शिव मंदिर। आज जैसे जैसे नवरात्र जो भी कार्य हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो भी कोई पर्व आता है, उसमें मंदिर सुधार सभा सारे काम बड़े धूमधाम से करती है। उसी कड़ी में चैत्र नवरात्र का ये महापर्व बड़ी धूमधाम से संस्था के द्वारा मनाया गया। इसमें 30 तारीख को जैसे नवरात्र प्रारंभ हुए, मंदिर सुधार सभा ने नवचंडी का अनुष्ठान मां भगवती के मंदिर में प्रारंभ करवाया, जिसमें हमारी संस्था के जो मेंबर है वो अलग अलग सभी नित्य पूजन करवाने आते थे। हमारे द्वारा नित्य भगवती का अर्चन किया गया, भगवती का दूध, दही, गंगा जल इत्यादि से सब पंचामृत अभिषेक किया गया, रोज पूजन किया गया। आज अष्टमी की कढ़ाई जैसी यहाँ की रीत है, कोई भी एक माता का भगत अष्टमी की कढ़ाई शुरू करता है, आकर के माँ भगवती का पूजन करके अपनी कढ़ाई जो यहाँ पर बनती है। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन और विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। विकास और जनहित कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिरसा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा चौटाला के मैनेजर को सस्पेंड किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने संज्ञान लिया था। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति चौटाला में 3.5 करोड़ रुपए का 3 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला सामने आया था। और देखिए तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी सरकार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंक शाखा के मैनेजर को सस्पेंड किया गया है। बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है, बड़ा एक्शन लिया गया, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का ये बड़ा एक्शन है, जहां पर उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस वजह से बैंक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा एक्शन लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने बैंक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में जो भी लापरवाही होगी या फिर जो भी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी ऐसे कामों को अंजाम देंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। और फिलहाल आपको बता दें कि बैंक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है। कहा गया है बीजेपी सरकार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी दोषी होंगे सबके ऊपर गाज गिरेगी, सब पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।